एक इस्लामिक देश ने पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती की है। ये मुल्क पाकिस्तान के बेहद पास है, लेकिन उसने शहबाज को जरा भी भाव नहीं दिया है। ये देश है ओमान। खबर है कि ओमान में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें भारत भी शामिल हो रहा है। हजारों किलोमीटर दूर वाला देश ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को न्योता नहीं मिला है। इस बात से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ओमान के अंदर इंडियन ओशन रीजन पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। तार साहब, दुनिया के 45 मुल्कों को बुलाया गया है सिवाय पाकिस्तान के। मुस्लिम देश के बादशाह ने क्यों कहा गेट आउट पाकिस्तान? इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। अब वैसे तो खैर अक्सर ही चीजों में जहां पर भारत होता है वहां पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता या पाकिस्तान का नाम नहीं होता। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी हैरान होने वाली बात भी नहीं है। इंटरनेशनल मीटिंग में शामिल होने से पहले ही शहबाज बेइज्जत। क्या ख्याल है, ओमानियों को पता नहीं है कि आप एक्सपोर्ट सिर्फ आप भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या देख नहीं रहे कि रोज आपका 100 बच्चा किश्तियों में डूब रहा है, समंदर के कोने में? क्यों बुलाएंगे? आपके पास देने के लिए है क्या? एक छोटे से मुस्लिम देश ने पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इस बार शहबाज के पाकिस्तान को जिस मुस्लिम देश ने धुतकारा है वो मुल्क है ओमान। ये देश भले ही छोटा है, लेकिन इसकी हैसियत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। इसलिए ओमान में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान को न्योता नहीं मिला। शहबाज इंतजार करते रहे, लेकिन ओमान के सुल्तान ने पाकिस्तान को गलती से भी आने का ऑफर नहीं दिया। इसकी वजह खुद पाकिस्तानियों से सुनिए। तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया देख नहीं रही, ओमानी देख नहीं रहे कि ये क्या किस तरह के लोग हैं? आपका क्या ख्याल है, ओमानियों को पता नहीं है कि आप एक्सपोर्ट सिर्फ आप भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वो क्या देख नहीं रहे कि रोज आपका 100 बच्चा किश्तियों में डूब रहा है समंदर के कोने में? क्यों बुलाएंगे? आपके पास देने के लिए है क्या? पाकिस्तानी शहबाज पर इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि ओमान में 16 फरवरी से इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस होने वाली है। भारत और ओमान मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं। इसमें हिंद महासागर के आसपास मौजूद कई देश आ रहे हैं। कुल मिलाकर बैठक में दुनिया के 45 देश शामिल होंगे, लेकिन पाकिस्तान को पड़ोसी होने के बावजूद इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। ओमान और भारत मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसका के नाम है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, ये ओमान होस्ट करने जा रहा है और उसमें इंडिया और ओमान का खास रोल होगा। जाहिर है कि दोनों ही उसको होस्ट कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 45 के करीब जो कंट्रीज हैं वो बताई जा रही हैं। कॉन्फ्रेंस में हिंद महासागर रीजन के सभी देशों को न्योता दिया गया है। यहां तक कि ओमान से करीब 9000 किलोमीटर दूर के देश ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया है। पाकिस्तान के पड़ोसी ईरान को ओमान के बादशाह ने न्योता भिजवाया है, लेकिन ओमान से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तान को निमंत्रण के लायक तक नहीं समझा गया। ओमान की फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिट्रिया, सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। ओमान में होने वाली कॉन्फ्रेंस की थीम है हिंद महासागर की सुरक्षा और सहयोग, जिसको लेकर 45 देश मंथन करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाने का मतलब ये भी है कि इस्लामाबाद पर दुनिया को बिल्कुल भरोसा नहीं है। डर ये भी है कि कहीं पाकिस्तान आकर 45 देशों के बीच कटोरा न रख दे। चीमा साहब, हमारे पास लीडर है ही कोई नहीं। ओमान वालों ने कहीं हमारे अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच की ट्रांसलेशन करा ली होगी अरबी में, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि मैं महमूद गजनवी हूं और मैंने इस्लामाबाद पे 17 हमले कर लिए। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं, शरीफ आदमी वहां जाने से डरते हैं, आप कहते हैं आपको बुलाएंगे। दर हकीकत इस तरह होता नहीं जिस तरह आप पाकिस्तान चला रहे हैं। ओमान इस्लामिक देश है, पर आज भारत के साथ उसके ताल्लुक काफी करीबी है। हिंद महासागर के मोर्चे पर रणनीतिक तौर पर भी ओमान भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है, क्योंकि पिछले साल ही भारत को ओमान में एक रणनीतिक बंदरगाह मिला है। भारत इस बंदरगाह के जरिए
खाड़ी देशों के साथ आसानी से व्यापार कर रहा है। पिछले साल हिंद महासागर में भारत और ओमान की नेवी ने ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी। हालांकि ओमान और पाकिस्तान का मजहब एक होने के बावजूद रिश्ते करीबी नहीं हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अब मजहब नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर चलती है। पाकिस्तान में इस चीज को लेकर लोग काफी बात कर रहे हैं, काफी फिक्रमंद है कि आखिर ये ओमान जो कि हमारे से बहुत नजदीक एक इस्लामिक स्टेट है और ओमान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स काफी अच्छे रहे हैं। ओमान ने जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनाया है। उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि भारत नहीं चाहता था। पाकिस्तान जिस ओमान को अपना मुस्लिम भाई मानता है, उसने हाल ही में पाकिस्तानियों को ही वीजा देने में सख्ती दिखाई है। असल में पाकिस्तान के भिखारियों से पूरा मिडिल ईस्ट परेशान है। ओमान सहित यूएई और सऊदी अरब में पाकिस्तान से भिखारी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी करनी की वजह से अमेरिका और यूरोप में इज्जत गंवा दी और अब हालत ऐसी हो गई है कि मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को साइड लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।